देखिए मसला क्या है कि एनसीबी ने इनकी कस्टडी बढ़वाई है और इनको जो है, अब देखिए कि एनसीबी ने क्या किया है कि जब इनको गिरफ्तार करने के लिए क्रूज़ पे गई थी तो सबके फ़ोन स्विच ऑफ करवा दिए, जितने भी अधिकारी थे। उन्हें पता था बड़े बड़े लोगों के फ़ोन आएंगे, इसीलिए फ़ोन स्विच ऑफ करा दिए। जब पूरा केस दायर कर दिया, एफआईआर दर्ज कर दी पक्की बिल्कुल, तब फ़ोन ऑन किए सबके। अब करवा लो, किससे क्या करवाना है। अब मसला ये, इम्तियाज़ खत्री का नाम सामने आया। इम्तियाज़ खत्री कौन? बॉलीवुड की ऐसी कोई बड़ी पार्टी नहीं जिसमें वो नहीं पाया जाता हो। वो बंदे के सब जगह कॉन्टैक्ट है, क्रिकेट की टीम भी चलाता बंदा, उसका बिल्डर भी बता रहे उसको, साथ में उसकी एक कंपनी फिल्म निर्माण की चलती है VVIP जो है यूनिवर्सल एंटरटेनमेंट के नाम से, और हृदयांतर नाम की फिल्म भी बनाई, उसका डायरेक्शन भी किया है। मैं सारा काम बता रहा हूँ उसको। और उस पर आरोप लगाया था पिछले साल, किसने? श्रुति मोदी का वकील था। श्रुति मोदी कौन थी? सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर। उसके वकील ने आरोप लगाया कि ये बॉलीवुड की बड़ी पार्टियों में ड्रग्स पहुँचाने का काम करता है और बॉलीवुड में ऐसे ऐसे धंधे चलते हैं। बोलने की बात कर रहे हो, ये बोल सकते हैं? मैं आपको उदाहरण दे दूं? चलिए आपको उदाहरण ले लीजिए आप मेरे से, मैं आपको सबूत के साथ बता देता हूं। बॉलीवुड को रिपोर्ट करने वाले एक पत्रकार हैं रेनेल इब्राहिम, उसने 6 सितंबर 2019 को इंटरव्यू दिया है द रणवीर शो के अंदर। उसने बताया है कि बॉलीवुड की क्लोज पार्टियों में गया हूँ और वहाँ ड्रग्स चलता है, पानी की तरह बहता है। और वाइफ स्वैपिंग, कितनी घिनौनी बात है, वाइफ स्वैपिंग आम बात है उन पार्टियों में। ये रेनेल इब्राहिम का इंटरव्यू बियर बाइसेप्स नाम के यूट्यूब चैनल पड़ा हुआ है, 6 सितंबर 2019 का, सबूत के साथ बता रहा हूँ। और सुनिए, और आगे की बात सुनिए। इसमें खेल क्या है, ये अंडरवर्ल्ड के लोगों से इतने कॉन्टैक्ट रखे हुए हैं, इनका ब्लैक मनी भी जो दुबई के रास्ते बाहर गया हुआ। ये मेरा बयान नहीं है, मैं बयान बताता हूँ आपको। 12 मई 2012 को सुब्रमण्यम स्वामी ने बयान दिया था कि भारत का 43% ब्लैक मनी दुबई के रास्ते बाहर गया, जिस पर ISI अंडरवर्ल्ड का कंट्रोल है। वो यहाँ ड्रग्स बेचते हैं, क्योंकि ड्रग्स का बहुत बड़ा काम अंडरवर्ल्ड का है, जिस पर दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी का कंट्रोल है। साथ में विक्की गोस्वामी बड़े ड्रग पेडलर, इंटरनेशनल बड़े ड्रग पेडलर का नाम बता रहा हूँ, छोटे मोटे नहीं, जिसके अंदर जिसका पूरे वर्ल्ड में व्यापार चलता है। विक्की गोस्वामी हस्बैंड ममता कुलकर्णी की। असलियत क्या है ना, चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, ठीक है ना। 100 कोस दूर का चोर भी दूसरे चोर को आँखों ही आँखों में पहचान लेता है, ठीक है। अब देखिए, इतने एक फिल्म थी, आपने सुना होगा, अली बाबा 40 चोर। तो ये 40 चोर इकट्ठे हो रहे हैं और उधर अली बाबा है कौन? एनसीबी। तो अली बाबा ने कहा खुल जा सिम सिम, तो सिम सिम खुलते ही इतना सारा ड्रग्स निकल आया, ठीक है। अब मसला ये आ गया, एनसीबी जो कार्रवाई कर रही है उसके बारे में मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हॉलीवुड के कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ पकड़े गए हैं लॉस एंजलिस के अंदर। आज तक लिंडसे लोहान का ड्रग्स में नाम आया, रॉबर्ट जॉनी का नाम आया, उसका। आप मुझे बताइए, उनके फेवर में लॉस एंजलिस के अंदर कोई सेलिब्रिटी खड़ा हुआ? कोई अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर खड़ा हो गया, कोई किम कार्दाशिया खड़ी हो गई, कोई कैन्ये वेस्ट खड़ा हो गए, कोई ब्रैड पिट खड़ा हो गया, कोई एंजेलिना जोली खड़ी हो गई, कोई जेनिफर लोपेज खड़ी हो गई, कोई जेसिका सिम्पसन खड़ी हो गई, कोई कैट विंसलेटन खड़ी हो गई, या फिर पेरिस हिल्टन खड़ी हो गई? बताओ तो सही, कौन खड़ा हुआ उनके पक्ष में? अरे मेरे भैया, डॉक्टर कुमार विश्वास एक बात कहते हैं कि इस धरती से उस अंबर तक 2 ही चीज़ गजब की हैं, एक तो तेरा भोलापन है, एक मेरा दीवानापन है। तुम देश के भोलेपन का, देश के आम लोगों के भोलेपन का फ़ायदा नहीं उठा सकते। सर, ये इनको डर भी इस बात का लग रहा है, जो लेफ़्ट लिबरल स्टार्स है, कि जिस तरीके से एनसीबी काम कर रही है, इनका पाप का घड़ा फूट सकता है। जो भी ये सफ़ेद पोस्ट बन के ड्रग्स पार्टी करते हैं, ये शबाना आज़मी, ये अर्जुन रामपाल, चाहे ये हो गए महेश भट्ट, ये जो लेफ़्ट लिबरल्स, सो कॉल्ड लेफ़्ट लिबरल्स कहते हैं, हंसल मेहता बहुत बड़ा नाम आ रहा है, उभर के आ रहा है, बहुत सपोर्ट में आए हैं। तो इनको डर लग रहा है कि अब उनका पाप का घड़ा फूट जाए अगर एनसीबी ने इसी तरीके अपने कदम बढ़ाए, तो तभी सब के सब अब शाहरुख खान का कैंप का सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा है ना, ये डर अच्छा है। देश की जनता भय देखना चाहते हैं इनकी आँखों में। और मैं तो देश की जनता से ही कहना चाहता हूँ, आप लोग एक एक चेहरे को याद रखना जितने भी ड्रग के पक्ष में बोल रहे हैं, और उनका क्या करना है ये समझदार हैं। जो सड़क 2 का किया था, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, वही होगा इनका। कहते हैं ना कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। अब आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। देखिए, जहाँ तक बात है, आज जनता के हाथ में एक ताकत है किसी को भी बायकॉट करने की। ये जनता के हाथ में ताकत है। मीडिया की दुनिया इनके गुनाहों पे पर्दा डालने का काम करती है, क्योंकि मीडिया की दुनिया बाजारवाद की दुनिया है। और मैं ये इसलिए भी कह रहा हूँ, मैंने आपको पहले ही उदाहरण दिया है कि जो बड़ी बड़ी PR एजेंसीज हैं, स्पाइस PR, कोकोनट PR है ना, उसके अंदर पार्ल गोसेन की PR, ये बड़ी बड़ी उनकी नाम बता रहा हूँ। ये लोग क्या करते हैं, इनका ब्रांड को मैनेज करते हैं, इनका मीडिया में क्या बयान आना चाहिए वो मैनेज करते हैं। यहाँ तक भी मैनेज कर रहे हैं। ट्विटर पे ट्रेंडिंग चल रही है शाहरुख खान के पक्ष में, वी स्टैंड विद आर्यन खान। ये पैसे दे करके ट्रेंडिंग कराई जाती है ट्विटर पे, आपको पता है। एक एक बंदे ने 30-30 ID, 35-35 ID बना रखी हैं। उनको एक सुपारी दे देते हैं, और सुपारी लेकर के वो किसको ठिकाने लगाना है बता दीजिए। फेक फॉलोअर्स कितने बढ़वा लीजिए आप,
ठीक है, 500 फॉलोअर, 1000 फॉलोअर इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ऐसे ही बेचे जा रहे हैं। वही काम यहाँ पे हो रहा है ट्विटर पे। इससे भी आगे की बात सुनिए आप, मनी लॉन्ड्रिंग के खेल हैं। इसमें क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स, कास्टिंग काउच, प्रोस्टिट्यूशन, सट्टेबाजी हैज़ बिकम द पार्ट ऑफ सेम नेट। एक ही नेटवर्क का पार्ट है, एक ही नेटवर्क का पार्ट है। और ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, कोलकाता नाइट राइडर्स की पार्टी में ड्रग्स यूज हुआ था, सरलिन चोपड़ा का आरोप तो पहले आपके इंटरव्यू में बता चुका हूँ, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इनका खेल क्या है, देखिए जो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट है शाहरुख खान की, ये फिल्म बनाने का काम करती है। इन्होंने जो है इसके जो सीईओ हैं वेंकी माहेश्वर, उसने सारे पीआर एजेंसीज को कांटेक्ट किया, उनको बोला है कि जितना पैसा चाहिए पैसा ले लीजिए आप और यहाँ पे हमें बचाइए इनसे, जो मीडिया के अंदर हमारे फेवर में चलवाइए। और मैं आगे की बात बताता हूँ, सलमान खान मिलने गए थे ना शाहरुख खान से, तो उन्होंने सतीश मान सिंधे को इन्होंने हायर करवाया शाहरुख खान से, क्योंकि देखिए करण और अर्जुन, ठीक है ना, तो करण जो अर्जुन फंस गए तो करण चले गए। लेकिन कहाँ के करण अर्जुन है ये बताइए आप मुझे। करण अर्जुन तो ठीक है महाभारत में लड़ रहे थे, वो तो धर्म युद्ध था, ये कौन सा वो है, ये ड्रग्स के युद्ध में लड़ रहे हैं, बताइए आप मुझे मैदान में खड़े होकर के। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, देखिए कहते हैं कि लाख छुपाए छुप ना सकेगा, राज हो कितना गहरा, और असली बात बता देता है असली नकली चेहरा, यानी जो आपका चेहरा होता है ना वो सारे राज बता देता है। अब इतने खिले खिले चेहरे मेकअप लगाए हुए घूमते हैं बड़े बड़े, लेकिन अंदर क्या, अंदर तो अंधेरा है, अंदर तो कलंक की दुनिया है। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या। अबे वो मेकअप करने वालों, तुम्हारे अंदर क्या है उसे तो दिखाओ ना सारी दुनिया के सामने। मैं आपको एक बात तो बता दूं, देखिए मसला क्या है कि एनसीबी ने इनकी कस्टडी बढ़वाई है, और इनको जो है अब देखिए कि एनसीबी ने क्या किया है कि जब इनको गिरफ्तार करने के लिए क्रूज़ पे गई थी तो सबके फ़ोन स्विच ऑफ करवा दिए, जितने भी अधिकारी थे। उन्हें पता था बड़े बड़े लोगों के फ़ोन आएंगे, इसलिए फ़ोन स्विच ऑफ करा दिए। जब पूरा केस दायर कर दिया, एफआईआर दर्ज कर दी पक्की बिल्कुल, तब फ़ोन ऑन किए सबके। अब करवा लो, किससे क्या करवाना है। अब मसला ये इम्तियाज़ खत्री का नाम सामने आया। इम्तियाज़ खत्री कौन, बॉलीवुड की ऐसी कोई बड़ी पार्टी नहीं जिसमें वो नहीं पाया जाता हो। वो बंदे के सब जगह कॉन्टैक्ट है, क्रिकेट की टीम भी चलाता है बंदा, उसका बिल्डर भी बता रहे उसको, साथ में उसकी एक कंपनी फिल्म निर्माण की चलती है VVIP जो है यूनिवर्सल एंटरटेनमेंट के नाम से, और हृदयांतर नाम की फिल्म भी बनाई है, उसका डायरेक्शन भी किया है। मैं सारा काम बता रहा हूँ उसको। और उस पर आरोप लगाया था पिछले साल, किसने, श्रुति मोदी का वकील था। श्रुति मोदी कौन थी, सुशांत सिंह राजपूत के एक्स मैनेजर। उसके वकील ने आरोप लगाया कि ये बॉलीवुड की बड़ी पार्टियों में ड्रग्स पहुँचाने का काम करता है, और बॉलीवुड में ऐसे ऐसे धंधे चलते हैं। बोलने की बात कर रहे हो, ये बोल सकते हैं। मैं आपको उदाहरण दे दूं, चलिए आपको उदाहरण ले लीजिए आप मेरे से, मैं आपको सबूत के साथ बता देता हूं। बॉलीवुड को रिपोर्ट करने वाले एक पत्रकार हैं रेनिल इब्राहिम, उसने 6 सितंबर 2019 को इंटरव्यू दिया है द रणवीर शो के अंदर। उसने बताया है कि बॉलीवुड की क्लोज पार्टियों में गया हूँ और वहाँ ड्रग्स चलता है, पानी की तरह बहता है। और वाइफ स्वैपिंग, कितनी घिनौनी बात है, वाइफ स्वैपिंग आम बात है उन पार्टियों में। ये रेनिल इब्राहिम का इंटरव्यू बियर बाइसेप्स नाम के यूट्यूब चैनल पड़ा हुआ है, 6 सितंबर 2019 का, सबूत के साथ बता रहा हूँ। और सुनिए, और आगे की बात सुनिए। इसमें खेल क्या है, ये अंडरवर्ल्ड के लोगों से इतने कॉन्टैक्ट रखे हुए हैं, इनका ब्लैक मनी भी जो दुबई के रास्ते बाहर गया हुआ। ये मेरा बयान नहीं है, मैं बयान बताता हूँ आपको। 12 मई 2012 को सुब्रमण्यम स्वामी ने बयान दिया था कि भारत का 43% ब्लैक मनी दुबई के रास्ते बाहर गया, जिस पर ISI अंडरवर्ल्ड का कंट्रोल है। वो यहाँ ड्रग्स बेचते हैं, क्योंकि ड्रग्स का बहुत बड़ा काम अंडरवर्ल्ड का है, जिस पर दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी का कंट्रोल है। साथ में विक्की गोस्वामी बड़े ड्रग पेडलर, इंटरनेशनल बड़े ड्रग पेडलर का नाम बता रहा हूँ, छोटे मोटे नहीं, जिसका पूरे वर्ल्ड में व्यापार चलता है। विक्की गोस्वामी हस्बैंड है ममता कुलकर्णी की। और इस नाम बता दूँ, एक पार्टी का आपको जिक्र करना चाहूँगा मैं। बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ आज से नहीं, 90s के टिकट से ऐसे कामों में इन्वॉल्व हैं। दुबई में एक बार एक पार्टी चल रही थी, 1997 की बात है ये। उस वक्त ममता कुलकर्णी उसके अंदर गई थी, उसमें कार बांटी जा रही थी उस पार्टी के अंदर, और उस पार्टी को आयोजित कर रहे थे विक्की गोस्वामी, जो कि अब हस्बैंड है ममता कुलकर्णी के। ममता कुलकर्णी ने देखा कि इस पार्टी के अंदर कार बांट कौन रहा है, ये उसके पास चली गई, और जब पास गई तो उसके पास जा कर के उससे दोस्ती कर ली और उससे एक दिन शादी भी कर ली। और अब वो मोम्बासा केन्या से अपने नेटवर्क चलाता, पहले दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी के साथ काम करता था। ये आपको बता रहा हूँ मैं। इतना ही नहीं है, 2016 में 2000 करोड़ के ड्रग्स की कंपनी मुंबई के पास पकड़ी गई थी, और वो इन्हीं की विक्की गोस्वामी ममता कुलकर्णी कंपनी थी। और इनका इंटरव्यू लेने के लिए ABP न्यूज़ की एक पत्रकार मोम्बासा केन्या के अंदर गई थी। अब बताइए, मीडिया में इतने इनके कॉन्टैक्ट है, कभी भी अपना इंटरव्यू करवा सकते हैं।